आयुषी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दूसरे पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। हमेशा ही देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं जब बीजेपी पर वह केंद्र सरकार पर वह निशाना साधती हुई देखी नहीं जाती है। लेकिन इस वक्त नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि वह अब पीएम नरेंद्र मोदी पर मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले सितंबर के महीने में हम सभी ने देखा कि कैसे सीबीआई की रडार पर नजर आई ममता बनर्जी की सरकार, जब उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को आरोपी साबित कर दिया गया, आरोपी बना दिया गया शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी और भी तमाम बड़े विवादों का सामना करती हुई नजर आई। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त पश्चिम बंगाल में हुंकार भरती हुई नजर आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब भी वह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए तो वह यही कहते हुए नजर आते थे, दीदी ओ दीदी। लेकिन उस वक्त देखने को मिलता था कि किस तरीके से तालियों की गूंज यहाँ पर गड़गड़ाहट सुनाई देती थी उनकी जनसभा में। दूसरी ही तरफ ममता बनर्जी भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती हुई देखी जाती थी। लेकिन अब लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की कुछ अलग ही रणनीतियां देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे कि आखिरकार अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी पर मेहरबान होती हुई क्यों दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। दरअसल इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव। दरअसल गुजरात में दिसंबर के महीने में चुनाव होने को जा रहे हैं, लेकिन इन चुनाव से महीने भर पहले जिस तरीके से जो दर्दनाक हादसा देखने को मिला गुजरात में मोरबी पुल के टूट जाने के बाद, किस तरीके से अब सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मोरबी पुल हादसे में तकरीबन 140 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और अब मोरबी पुल हादसे पर एक एक करके तमाम वरिष्ठ नेता अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी अपने दर्द को जाहिर किया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने से वह साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कि हाल ही में टीएमसी की राष्ट्रीय संयोजक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अलग ही रुख देखने को मिला। पुल हादसे को लेकर एक तरफ जहां टीएमसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया था, वहीं ममता बनर्जी ने बीते बुधवार को पीएम की आलोचना करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती है। ममता बनर्जी बीते बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलने के लिए चेन्नई रवाना हो रही थी और उससे पहले उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। गुजरात उनका राज्य है, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरी मोरबी जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। लोग कह सकते थे कि मैं राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक करने के लिए वहां गई थी। इस घटना के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ब्रिटिश काल के पुल के रखरखाव के लिए निविदा प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खोल दिया गया, ये मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। और इस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी। ममता बनर्जी जो लगातार इस हादसे को लेकर अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आई है। मालूम हो कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को आरोपी बना दिया गया था। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ममता बनर्जी की सरकार के फैसलों के खिलाफ लगातार हमलावर बना हुआ है। मालूम हो कि न सिर्फ पार्थ चटर्जी बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के अलावा
टीएमसी से नजदीकी रखने वाले बड़े कोयला और पशु तस्करों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां पहले से ही लगातार एक्शन में बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो बड़े मुद्दे खड़े होने के बावजूद भी ममता बनर्जी अब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी आलोचना भरी टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी मेहरबानी देखने को मिल रही है, क्योंकि वह अब राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती हैं। मालूम हो कि ममता बनर्जी ने हुंकार भरी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो केंद्र से बीजेपी की सरकार को गिराया जा सकता है, हराया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को बना दिया गया है और ऐसे में अब यहाँ पर विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर किसी मैदान में उतारा जाएगा, ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।